राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की मेघालय पुलिस को मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। सोनम से शिलांग में पुलिस करेगी पूछताछ। मेघालय पुलिस आज दोपहर पटना से फ्लाइट से सोनम को ले जाएगी शिलांग। गाजीपुर से सड़क मार्ग से सोनम को पटना लाई मेघालय पुलिस। गाजीपुर के जिला अस्पताल में सोनम रघुवंशी का हुआ मेडिकल। सोनम को सोमवार को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। पूरे दिन सोनम ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बड़ा बयान, कहा अगर मेरी बहन दोषी है तो मिले फांसी की सजा, सरकार का हर फैसला हमें मंजूर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान की मेघालय पुलिस को मिली रिमांड। इंदौर में मजिस्ट्रेट शशांक सिंह ने दी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी सागर से पकड़ा गया। आज कोर्ट में होगी पेशी। मेघालय पुलिस करेगी रिमांड की मांग। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार वाले वीडियो में सोनम के पिता के साथ दिखा राजा रघुवंशी। राज कुशवाहा सोनम के पिता को ढांढस बताते आया नजर। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा। राजा रघुवंशी की मां उमा ने कहा सोनम पर कभी शक नहीं हुआ, मगर अगर उसने बेटे की हत्या की तो कड़ी सजा मिले। पीएम मोदी आज विदेश में भारत का पक्ष रखकर लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास में शाम 7 बजे डेलीगेशन के सदस्यों के लिए डिनर का आयोजन। यूपी में योगी सरकार मनाएगी महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर योगी फडणवीस, नायब सिंह सैनी, रेखा गुप्ता सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले देश में मजबूत फैसले लेने वाली सरकार, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 साल। सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, लोगों का जीवन आसान बनाना सरकार का संकल्प। आयुष्मान, उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले केंद्र में 11 और यूपी में 9 साल, इन 20 सालों का हिसाब देना होगा। मोदी सरकार के 11 साल पर राहुल गांधी का तंज, कहा न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार ही प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़े, अब 2047 के सपने बेच रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। योगी से मिलने के बाद दोनों पीएम आवास पहुंचे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सुबह 11 बजे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ पर देंगे अपडेट। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज कर्नाटक एचसी में सुनवाई। आरसीबी और टीएनए की याचिका पर होगी हियरिंग। याचिका में आपराधिक मामला रद्द करने की अपील की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के फैसले की तारीफ की। पूछा हरियाणा महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का डेटा कब सौंपेंगे, तारीख बताएं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के लेख पर संजय राउत का सवाल। राहुल ने तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, बीजेपी क्यों जवाब दे रही है। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर बचते दिखे राज ठाकरे, कहा सवाल मुंबई के लोगों के पलायन पर होना चाहिए। राहुल गांधी पर जमकर बरसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा राहुल गांधी ने देश और सेना के साथ विश्वासघात किया। राहुल गांधी ने फायरिंग में युवक की मौत पर किया एक्सपोज। लिखा दलित होकर हक मांगने के लिए गोली मारी गई। मोदी सरकार के 11 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव भरे रहे। मुंबई रेलवे हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मंत्री गिरीश महाजन बोले मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देगी सरकार। घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएंगे। खराब मौसम की वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन 11 जून की शाम 5:30 बजे तक के लिए चला। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के ISS के लिए आज लॉन्च होना था एक्सिओम 4 मिशन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन तीसरी बार चला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। केरल के कोझिकोड में बेपोर तट के पास सिंगापुर के कार्गो शिप में लगी आग। कोस्ट गार्ड के जवान बुझाने में जुटे। राहत और बचाव का काम भी जारी। हादसे में 4 क्रू मेंबर लापता, 5 क्रू मेंबर घायल। जहाज में कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे। 18 मेंबर को बचाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से किया इनकार। अगली सुनवाई 11 जून को होगी। यूट्यूबर शर्मिष्ठा पन्नौली के खिलाफ मुख्य शिकायतकर्ता वजाहत खान कोलकाता से गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। यूट्यूबर जसबीर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में कार से एक शख्स का शव बरामद। खुली कार से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को कॉल कर दी गई जानकारी।
अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूरत साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन, एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर ब्लैकमेल करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर सोनौली हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर देर रात लटकी कार, गलत गूगल मैप और हाईवे निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही वजह से हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में जंगल की जमीन पर बनी मज़ारों पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने 16वीं सदी के 4 मज़ारों को किया जमींदोज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय आईसीसी ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेटन, साउथ अफ्रीका के हासिम अमला समेत कुल 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स को मिला सम्मान। पाकिस्तान के सना मीर और इंग्लैंड के सारा टेलर महिला क्रिकेटरों में शामिल।